कबीर एक ना जानिया तो बहु जानिया क्या होए। एक ते सब होत है सब ते एक न होए। जानने वाले हमसे कहते हैं कि अगर हमने उस एक को नहीं जाना, एक अब यहाँ पर जो चित्त भक्त का है वो कहेगा कि भगवान की बात हो रही है। और अगर मान लो एक चित्त है जो कि ज्ञानी का है, जिसको हम नास्तिक भी कह सकते हैं, तो वो कहेगा ये जो एक है ये बात हो रही है आज़ादी की, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम। या फिर अगर वो ज्ञानी बहुत गहरे गया है ज्ञान में तो वो कहेगा कि ये एक तो अहंकार की बात हो रही है। अब इस एक को हम बहुत रूप में देख सकते हैं, तो ये निर्भर करता है कि हमारा चित्त किस प्रकार या उसका रुख किस मार्ग पर है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भक्ति मार्ग की है, कोई ज्ञान मार्ग की है, हालांकि सब एक ही दिशा में पहुंचते हैं। तो फिर जानने वाले इसलिए कहते हैं कि अगर हमने उस एक को नहीं जाना तो ये आप स्वयं ही इसका आप निर्णय कीजिए कि वो एक आपके लिए क्या है। वो आपके अनुसार, आपके मार्ग के अनुसार आपको स्वयं ही इसका जवाब आपके भीतर से मिल जाएगा। तो बहु जानिया क्या होए, तो फिर बहुत कुछ जानने से क्या फ़ायदा। जैसे कि अगर हमने स्वयं को एक हम एक अकेले तो होते हैं। जैसे कि जानने वाले कह गए हैं कि भाई तुम अकेले आते हो अकेले जाते हो। तो अगर हमने एक को ना जाना, हमने स्वयं को ना जाना, ये भी कह सकते हो कि हाँ उस एक परमात्मा को ना जाना। जानने वाले कह गए एक ओमकार सतनाम। हमने अगर उस एक को नहीं जाना तो फिर सब कुछ जान के क्या फ़ायदा। बहु माने की बहुत कुछ, कि आपने सब कुछ समझने का प्रयास कर लिया। बाहर से जो भी है, चाहे वह कोई भौतिकी वस्तु है, चाहे वह पूरा संसार है, चाहे वह रिश्ते हैं, नाते हैं, चाहे वह इकनॉमी है, अर्थशास्त्र है, चाहे वो समाज है, वो कुछ भी हो सकता है बाहर से। क्योंकि आपके अलावा जो भी कुछ आप बाहर देखते हैं वो सब कुछ इसी श्रेणी में आता है, बहु की श्रेणी में। बहुत है, संसार कितना व्याप्त है आप देखते हैं, कितना कुछ है अभी के समय में। तो फिर बहुत कुछ जान के क्या होगा जब हमने अगर एक को ना जाना, हमने अगर प्रभु को नहीं जाना, हम अगर दशरथ पुत्र राम में ही अटक के रह गए, तो कैसे हम उस निर्विकार, उस अचिंत्य राम में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी हम उस एक को जानने में समय नहीं देते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी होनी चाहिए। तभी तो आपसे जानने वाले कहते हैं कि पहले एक को जानो। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई संख्या होती है, अब 000 के हम पीछे एक लगा दें तो कोई कीमत नहीं है, फिर चाहे शून्य कितने भी हों। परंतु अगर उसी एक को आपने लगा दिया पहले और उसके बाद फिर सब 0 है तो कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो वो एक आगे आना चाहिए, वो एक का स्थान पहले होता है, पहले एक को जानना पड़ता है। जब आपने एक को जान लिया, जब आपने स्वयं को जान लिया, तो वहाँ से जो और भी जानने को बाकी है वो बाकी रह ही नहीं जाता है, या रह भी जाता है तो उसका मूल्य बहुत कम रह जाता है। मूल्य कम क्यों रह जाता है? क्योंकि फिर आपको उस एक को जानने में ही, उस एक को जीने में ही एक गहन
आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। तभी आप देखते हैं कि जो कोई, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में साधु परंपरा होती है कि एक व्यक्ति जो होता है वह सब कुछ त्याग करके साधु का वेश धारण कर लेता है और फिर यूं ही कभी गंगा किनारे, कभी कहीं तीर्थ स्थल पे, कभी कहीं किसी वन में, जंगल में कुटिया बना करके अपने एकांत में रहता है, क्योंकि उसने वो चीज़ जान ली है ना, क्योंकि वो उस एक में स्थापित हो गया है। तो फिर उसको बहू से कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहता है, और रहता भी है तो स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए ही रहता है कि उससे वाकई में परमार्थ ही हो। फिर कहते हैं कि एक ते सब होत है, सब ते एक न होए। एक से ही सब होता है, सब ते एक न होए। इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण लेंगे। अब जैसे कि एक छोटा सा बीज होता है किसी भी फल का, जैसे आम, जो कि हर किसी का पसंदीदा फल होता है। मेरा तो है और औरों का पता नहीं। तो देखिए, आप एक बीज को लीजिए और आप उसको प्लांट कर दीजिए। तो फिर उस एक बीज को लगाने से जब एक समय बीतता है, हम उसको पोषण देते हैं, पानी देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उस एक बीज से अनेक फल की प्राप्ति होती है ना। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि सब ते एक ते सब होता है, एक ते सब होता है। फिर एक बीज से बहुत बीज होते हैं, सब ते एक न होए। अब मैं अगर उन सारे आमों को इकट्ठा कर लूं, लेकिन अगर मैं बीज ही ना बोऊं, तो फिर कैसे उस एक के होने का स्वाद भी मिल पाएगा। और ये स्वाद एक, जैसे हमने आपसे कहा कि जो ज्ञानी होता है वो बोलेगा कि यार ये एक तो जो है अहंकार होता है। ठीक है, अहंकार होता है, परंतु फिर अहंकार की भी दो स्थितियां होती हैं। एक होता है अशुद्ध और एक होता है विशुद्ध, या यूं कह लो अशुद्ध और शुद्ध। तो आत्मज्ञान से पहले वो अशुद्ध होता है, और जब हम स्वयं को जानने में उतरते हैं, क्योंकि स्वयं को जानना ऐसा नहीं कि कहीं एक पड़ाव आएगा और आप रुक जाओगे। हाँ, जानना अवश्य हो सकता है कि रुक जाए, परंतु जब वो जीने में उतरता है तो जानना और गहराई पकड़ता है। जानना फिर वो रस भी लेता है जिस रस के लिए वो एक इस धरती पर पैदा भी हुआ है, धरती पर प्रकट भी हुआ है। तभी वो कहते हैं एक न जाने, जानने की बात करते हैं। देखो, जानने की बात, मानने की बात नहीं करते हैं कि आप मान लो। अब ये जो बोलने वाला भी वक्ता है, ये आपसे नहीं कहता है कि जो आपसे मैं कहता हूँ तुम इसको ऐसे ही स्वीकार करो। आप बिल्कुल इसका बहिष्कार भी कर सकते हैं, परंतु वो जानने की जो एक सतत प्रक्रिया है, वो जो जिज्ञासा है, वो जीवित रहने चाहिए हमारे भीतर। वो जीवित जब रहती है तभी हमें समझ आता है कि सबते एक होत है, सबते एक नहीं होता है। फिर एक ते सब होता है। फिर उस एक के जानने से बहुत से पुष्प खिलते हैं। तभी आप देखते हैं कि कोई प्रवचन करता है, कोई ज्ञान का दर्पण देखता है,
फिर वहाँ समर्पण करता है, फिर उसके बाद बड़े बड़े पंडाल सजते हैं और फिर ये बात कही जाती है। देखो, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि फिर ये संपदा ही ऐसी है कि अगर आपने इसको बांटा नहीं, उससे पहले स्वयं के भीतर खुद को छांटा नहीं, तो फिर ये कुछ ऐसी है कि उस एक को भी भीतर से नष्ट कर देती है, विनष्ट कर देती है। तो जानना बहुत आवश्यक है, और एक को जानना आवश्यक है। कबीर एक ना जानिया, एक स्वयं को जानना आवश्यक है। और स्वयं को जानना, मैंने आपसे कहा कि किसी फाइनल निष्कर्ष पे नहीं उतरना है कि निष्कर्ष मिल गया है। अक्सर ये गलती हम करते हैं जब हम उसको जीते नहीं हैं, मात्र सुनने और जानने में ही लगे रहते हैं। जानना तभी वास्तविक है जब वह जीने में परिवर्तित हो जाए। तो एक ना जानिया, उसको जाने बिना सबको जानना का कोई मूल्य नहीं है। तो आप स्वयं को जानिए, फिर आप ऐसे गहरे रस में उतरते हैं जो मात्र आपके होने में है, मात्र आपके होने में। जैसे हमने आपसे कहा कि साधु जो होता है फिर वो रहता है कुटिया बना करके, और यहाँ फिर वो ऐसी जगहों पे जाके बसता है जहाँ हम जाने में डरते हैं, कतराते हैं, सोचते हैं, समझौते करते रह जाते हैं। परंतु वो वहाँ रहता है मस्त अपनी धुन में। वो गज़ल भी है, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो वो तभी वैसे रहते हैं क्योंकि फिर वो एक में स्थापित हो गए। हाँ, वो शुद्ध अहम में स्थापित हो गए। वो जैसे कि भक्त ही भगवान की संज्ञा में स्थापित हो गया, भीतर से, मन की शांति से, मन के दर्पण से, मन के जगत से। तन का जगत नहीं, मन का जगत, जो कि दिखता नहीं है, अदृश्य अगोचर है, परंतु वहाँ बहुत गहरी परम शांति छुपी है, बहुत गहरी। और तभी वो बाहर आएगी जब हम एक को जानने में प्रवेश करते हैं।